सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार जंगल में सैर पर निकला था। तभी उसके सामने अचानक एक घायल हंस गिर जाता है। सिद्धार्थ ने उस हंस को उठाया और उसका घाव धोया। तभी उसका चचेरा भाई देवदत्त उसके पास आया और कहने लगा कि ये हंस उसका है क्योंकि उसने हंस का शिकार किया है। इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि तुम तो इस हंस को मार रहे थे, मैंने इसे बचाया है। अब तुम ही बताओ कि इस पर मारने वाले का हक होना चाहिए या बचाने वाले का। दोनों भाई जब विवाद का कोई हल नहीं निकाल पाए तो राजा के दरबार में गए। राजा भी सिद्धार्थ के तर्कों का खंडन नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए जब राजा भी इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सके कि हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए, तो उन्होंने हंस को दूर रख दिया और कहा हंस जिसके पास जाएगा हंस पर उसी का अधिकार होगा। भरे दरबार में हंस खुद चलकर सिद्धार्थ के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, यही दयालु और करुणामय राजकुमार आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से मशहूर हुआ, जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की। आज के इस वीडियो में हम आपको गौतम बुद्ध के जीवन का इतिहास बताने जा रहे हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नाम की जगह पर हुआ था, जो कि आज के समय में नेपाल में है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। उनके पिता शाक्य गण के प्रधान थे और इसीलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब सिद्धार्थ की मां महामाया देवी अपने गणराज्य की राजधानी देवदह जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी वन में एक शोल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को जन्म दिया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां महामाया की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। गौतमी ही वो पहली महिला भी थी जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। गौतमी की वजह से ही बुद्ध को गौतम बुद्ध कहा जाता है। जब गौतम बुद्ध के जन्म समारोह का आयोजन किया गया तब उस समय के प्रसिद्ध साधु दृष्टा आसित ने एक भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पथ प्रदर्शक। आगे चलकर ये भविष्यवाणी सच भी हुई और बुद्ध महान सन्यासी और पथ प्रदर्शक बने। उन्होंने वेद और उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की। यही नहीं, वेदों की शिक्षा के अलावा उन्होंने कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान जैसी कला को एक क्षत्रिय की भांति भी सीखा। 16 साल की उम्र में उनका विवाह यशोधरा नाम की महिला से हो गया था, जिससे उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। कहते हैं कि गौतम बुद्ध अपने राज्य में एक बार भ्रमण के लिए निकले थे। तभी उन्होंने रास्ते में एक बूढ़े जर्जर व्यक्ति, एक अर्थी, एक बीमार व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। ये सब देखकर गौतम बुद्ध काफी व्यथित हो गए। उन्होंने देखा कि सन्यासी सुखी था, बाकी सभी जीवन के चक्कर में उलझे हुए और दुखी थे। उन्हें लगने लगा कि क्या फायदा ऐसे सांसारिक जीवन का जिसमें कोई सुख नहीं है, और इसीलिए सांसारिक समस्याओं से परेशान होकर 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग दिया। उनके पिता ने उनके लिए सभी सांसारिक सुखों की भरपूर व्यवस्था कर रखी थी। कहा जाता है कि उनके पिता ने उनके लिए 3 ऋतुओं के लिए 3 अलग अलग महल बनवाए थे, लेकिन ये सब कुछ बुद्ध को संसार के मोह में बांध ना सके। राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए राजगृह पहुंच गए, जहां पर उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू की। घूमते घूमते सिद्धार्थ आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के पास जा पहुंचे, जहां उन्होंने योग साधना और समाधि लगाना सीखा। इन दोनों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए, इसीलिए इसके बाद वो उरुवेला पहुंचे और वहां पर अलग तरह से तपस्या करने लगे। शुरुआत में उन्होंने केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, जिसके बाद उन्होंने लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या शुरू की। लगभग 6 साल तक कठिन तप करने के बाद भी उनकी तपस्या सफल नहीं हुई। उस समय सिद्धार्थ निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। तभी एक दिन वहां से स्त्रियों का एक समूह गुजरता है। ये स्त्रियां कोई गीत गुनगुना रही थी, जिसका मतलब था वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाएं। ये बात सिद्धार्थ के मन में बैठ गई। वो समझ गए थे कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। सिद्धार्थ की साधना सफल होने के बारे में ये कहानी प्रचलित है कि बैसाख मास की पूर्णिमा के दिन जब सिद्धार्थ पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे, उसी गांव की एक स्त्री सुजाता ने एक पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि उसने बेटे के जन्म के लिए पीपल के पेड़ की मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने पर वह स्त्री सोने के थाल में गाय के दूध से बनी खीर लेकर पीपल के पेड़ के पास जा पहुंची।
जब सुजाता पूजा के लिए वृक्ष के पास पहुंची तो उसने सिद्धार्थ को देखा। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी मनोकामना पूरी हो। इतना कहकर सुजाता वहां से चली गई और उसी रात तपस्या करते हुए सिद्धार्थ की साधना सफल हो गई। उस समय सिद्धार्थ को सच्चे ज्ञान का बोध हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ ही होता है ऐसा प्रबुद्ध व्यक्ति जिसने सत्य को पा लिया हो। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान का बोध हुआ, वर्तमान में वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया और वो स्थान बोध गया के नाम से लोकप्रिय हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण योगियों को काशी के पास मृगदाव, जिसे आज के समय में सारनाथ के नाम से जाना जाता है, वहां दिया। गौतम बुद्ध का ये उपदेश बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रचार संस्कृत भाषा की जगह उस समय की सरल भाषा पाली में किया ताकि उनका ज्ञान आम लोगों तक भी पहुंच सके। वैसे तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, लेकिन उनका प्रचार केंद्र मुख्य रूप से मगध था। महात्मा बुद्ध के सबसे पहले अनुयायी तपस और कल्पिक नाम के 2 शूद्र थे, लेकिन ऐसा नहीं कि बुद्ध के अनुयायी सिर्फ आम लोग ही थे। कई शासक भी बुद्ध के अनुयायी बने। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, उज्जैन और प्रसेनजित थे। पाली सिद्धांत के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने घोषणा की थी कि वह जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। गौतम बुद्ध ने एक लोहार के घर अपना आखिरी भोजन ग्रहण किया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ कहानियां ये भी कहती हैं कि लोहार ने गौतम बुद्ध को सूअर का मांस खिला दिया, जिससे उनके उदर में विकार उत्पन्न हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी तरफ पाली सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि बुद्ध ने स्वयं अपने शिष्य आनंद को कहा कि वह लोहार को कहे कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है, उनका भोजन भी ठीक है। उनकी मृत्यु के समय तक उनके काफ़ी अनुयायी और शिष्य हो चुके थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में विभाजित किया गया और उन्हें 8 स्थानों पर स्थापित करके 8 स्तूप बनाए गए। इसके अलावा जिस घड़े में उनकी अस्थियां थी वहां पर भी एक स्तूप बनाया गया। एक स्तूप इनकी चिता के अंगार को लेकर उस पर भी बना। इस प्रकार बौद्ध धर्म के कुल 10 स्तूप बनाए गए। हालांकि इनमें से 8 जो कि बुद्ध की अस्थियों से बने वही प्रचलित हैं। ये 8 स्तूप कुशीनगर, पावागढ़, वैशाली, कपिलवस्तु, राममार्ग, अलकल्प, राजगृह और बेट द्वीप में बनाए गए। इसके अलावा अस्थियों के अंगार से बना स्तूप पिल्लवी वन में बना है। कुंभ स्तूप यानी घड़े वाला स्तूप भी संभवतः कुशीनगर के पास ही बनाया गया था, लेकिन उसके बारे में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। बुद्ध ने न केवल लोगों को ईश्वर का ज्ञान दिया बल्कि अहिंसा पर भी बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है: अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र का प्रचार, ध्यान तथा अंतर्दृष्टि, मध्य मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग इत्यादि। गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को भेजना शुरू किया। इसके अलावा अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक भारत के अतिरिक्त बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड और श्रीलंका आदि में फैल गया। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है, लेकिन धीरे धीरे कई आंतरिक और बाह्य कारणों से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। तो दोस्तों, ये था गौतम बुद्ध का इतिहास। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।